स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल एच प्लस हिंदी में। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग दो कहानी का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल किया था। आज फिर दो नए चैप्टर ओ सदानीरा जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है, उसके बाद सिपाही की माँ जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। इन दोनों चैप्टरों पर जितने भी आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का हल हम लोग फटाफट से तेजी से कर लेते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, कोई भी प्रश्न हमारा ना छूट पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग। 7वां चैप्टर है हम लोग का ओ सदानीरा, जिसमें एक गंडक नदी के बारे में जो है चर्चा किया गया है और इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो आइए स्टूडेंट्स से सबसे पहला ही प्रश्न देखते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन बी में 16 जुलाई 1917। तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा सही होगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वो सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो गांधी जी के द्वारा चंपारण की शिक्षा व्यवस्था के लिए, माने चंपारण की शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 3 आश्रम विद्यालय का निर्माण किया गया था। और तीनों जो है, पहला भितियरवा, उसके बाद मधुबन और फिर बढ़ारवा, यानी कि 3 जगह, चंपारण के 3 जगह पर आश्रम विद्यालय का निर्माण करवाया गया था। कहाँ कहाँ? भितियरवा, मधुबन, बढ़ारवा। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन डी में इनमें सभी, तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि गांधी जी के द्वारा आश्रम विद्यालय का निर्माण चंपारण में 3 जगह कराया गया, तो भितियरवा, मधुबन और बढ़ारवा में। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि धांगड़ शब्द का अर्थ उड़ाव भाषा में क्या होता है? तो धांगड़ शब्द का अर्थ उड़ाव भाषा में होता है भाड़े का मजदूर। तो ऑप्शन सी आपको यहाँ दिख रहा होगा, भाड़े का मजदूर। तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, हो सकता है आपसे भी पूछा जाए। तो एक बार इसको जो है खूब बढ़िया से आप ध्यान रखेंगे कि गांधी चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया था? तो ये जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वो सादा नीरा क्या है? तो वो सादा नीरा पाठ हमारा क्या है? तो ये किया है निबंध है जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वो सदा नीरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यानी कि सदा नीरा यहाँ पर जो है कह रहा है कि सदा नीरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो देखिए यहाँ गंडक नदी, सदा नीरा चैप्टर में गंडक नदी की चर्चा की गई है। तो यहाँ गंडक नदी ही ऑप्शन आंसर हमारा होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही होगा, गंडक नदी। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन कि रामपुरवा कहाँ अवस्थित है? तो रामपुरवा भितियारवा के पास अवस्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा सही होगा, भितियारवा। तो भितियारवा यहाँ जो देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आप हम बोल रहे हैं, आप एक बार उसको ध्यान रखेंगे, भितियारवा होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि पुंडलिक जी कहाँ आए थे? तो पुंडलिक जी भितियारवा आश्रम विद्यालय में आए थे, उनको बुलाया गया था। स्वयं गांधी जी ही इनको बुलाए थे गुजरात से। तो ऑप्शन यहाँ ए हमारा सही होगा, भितियारवा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वयं कस्तूरबा गांधी किस आश्रम विद्यालय की देखभाल की? तो ये जो है भितियारवा, स्वयं जो है कस्तूरबा गांधी स्वयं जो है भितियारवा में अपना योगदान दी और उसकी देखरेख भी की। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा, भितियारवा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की मुलाकात मोतिहारी में किससे हुई थी? तो देखिए क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे हम लोग अगर मोतिहारी से बिलोंग करते हैं
तो ये क्वेश्चन हम लोग के लिए ही है, तो सभी विद्यार्थी से हमारा रिक्वेस्ट है, खास रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़रूर याद रखेंगे कि गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह के लिए मोतिहारी आए थे, तो उनकी मुलाकात मोतिहारी किनसे हुई? सबसे पहली मुलाकात रामदयाल शाह से, और रामदयाल शाह ही उनके रहने का सारा बंदोबस्त किए थे। यानी कि उनको रिसीव करने का काम, अगर हम लोग अपनी भाषा में आजकल कहें, तो उनको रिसीव करने का काम किसने किया था? तो रामदयाल शाह। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा सही होगा, और आपको इसको ध्यान रखेंगे। हो सकता है भविष्य में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? और ये भी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने इन्वाइट किया था, यानी किसने बुलावा दिया था? तो राजकुमार शुक्ल। आगे क्वेश्चन मिलेगा, आगे हम देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है मोतिहारी में किससे मिले थे? तो रामदयाल शाह से मिले थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भोर का तारा के लेखक कौन है? तो भोर के तारा का लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही होगा। उसके बाद है गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में है? तो वो सदानीरा चैप्टर में गंडक नदी की चर्चा है, तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सरैया मन का जल कैसा है? तो सरैया मन का जल स्थिर है और गंडक नदी का जल चंचल है। तो अगला ही क्वेश्चन है हम लोग का, गंडक नदी का जल कैसा है? तो गंडक नदी का जल चंचल है। इसको आप बिल्कुल गांठ बांध करके ध्यान रखेंगे। सरैया मन का जल स्थिर है और गंडक नदी का जल चंचल है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि लौरिया नंदगढ़ में सिंह स्तंभ अ, किसने बनवाया था? तो ये अशोक की जो सम्राट अशोक जी के द्वारा जो है सिंह स्तंभ बनवाया गया था, ठीक है? चलिए तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है किस पाठ में आया है? तो यह जो है वो सदानीरा पाठ में आया हुआ है। फर्स्ट पेज में आप पढ़े होंगे इस निबंध को, तो फर्स्ट पेज में आपको मिलेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से इस चैप्टर पर जितने आधारित प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों का हल हम लोग कर लिए। और फिर जो है एक और चैप्टर हम लोग को देखना है। अगला चैप्टर जो है मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया सिपाही की माँ। आइए फटाफट से उस चैप्टर को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स, अगर यह नोट्स आपके पास नहीं है या पीडीएफ, इसका पीडीएफ आपके पास नहीं है, तो यहाँ नंबर मेरा दिया गया है और ये हर वीडियो में हम बोलते रह रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास नहीं है तो आप आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीडीएफ को ले ही लीजिए। इस नंबर पर आप एसएमएस कीजिए, आपको मिल जाएगा, और इसको प्रिंट आउट आप करा ही लीजिए, क्योंकि आपके सामने जब रहेगा तो इसको और आंसर आप इसमें करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है? तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए। आपके लाइक और कमेंट को देख करके थोड़ा सा हौसला हिम्मत हमारा बढ़ता है। तो ये चीज़ आप से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसको ज़रूर कीजिए, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी हो वीडियो जैसा भी हो आप कमेंट या कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे हौसला हम लोग का जो है बढ़ता है, ठीक है? तो चलिए अगला चैप्टर हम लोग का सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही सुंदर जो है ये चैप्टर है। तो आइए इस पर आधारित जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को फटाफट से तेजी से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा यहाँ, 8 जनवरी 1925। तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मदन मोहन गुगल नाली। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो ये चैप्टर यदि आप पढ़े होंगे तो वहाँ जरूर मिला होगा, दीनू कक्का दीनू कुम्हार। देखिए यहाँ कुमार लिखा है लेकिन कुम्हार होगा यहाँ पर, ठीक है? दीनू कुम्हार, दीनू कक्का कुम्हार हड्डियों का ढांचा है, ठीक है? तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिशत प्रतिभा कौन माने जाती है? सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो ये मोहन राकेश जी माने जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो ये नई कहानी आंदोलन के सबसे बड़े जो है बहुत ही प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो मोहन राकेश जी के द्वारा नाटक संग्रह कौन लिखा गया है? तो कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, आषाढ़ का एक दिन, वारिस है। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा होगा,
आषाढ़ का एक दिन। ये मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया नाटक संग्रह है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडे के छिलके। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि अंडे के छिलके एकांकी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है मोहन राकेश, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मोहन राकेश। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहन राकेश जी का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अमृतसर पंजाब। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा अमृतसर पंजाब सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ कौन है। तो सिपाही की माँ का नाम क्या है, बिश्नी। इस चैप्टर में, इस पार्ट में सिपाही की माँ का नाम है बिश्नी। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मानक किस लड़ाई में गया है। तो मानक जो है ब्रह्मक की लड़ाई में गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुंती बिश्नी की कौन है। तो कुंती बिश्नी कौन है, तो यह पड़ोसन थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, पड़ोसन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानक यहाँ पर होना चाहिए, टाइपर मिस्टेक किया है। मानक का चिट्ठी हमेशा कब आ जाता था। तो हर जो है 15वें रोज जो है मानक का चिट्ठी उसके घर पर आ जाता था। चलिए उसके बाद तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 15वें रोज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मुनि डाक के गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो चिट्ठी लेने के लिए जाती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे डाक का गाड़ी आता था तो मुन्नी को ऐसा लगता था कि उसके भैया का जो है चिट्ठी आया होगा, तो उसके पीछे जो है भाग करके जाया करती थी। चलिए तो ऑप्शन ए यहाँ पर चिट्ठी सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मानक बिश्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो दूध की जगह जो है क्या मांगता है, पानी मांगता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर हमारा सही होगा। उसके बाद इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है कि अंडे के छिलके के लेखक कौन है। तो अंडे के छिलके के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश। देखिए यह क्वेश्चन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, अंडे का छिलका, इसको ध्यान रखेंगे। अंडे का छिलका कौन है, तो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से दोनों चैप्टर पर जितने भी आधारित प्रश्न बन सकते थे, जो हमारे 12th बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का हल हम लोग कर लिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जैसे खत्म हो जा रहा है तो कुछ सब्जेक्टिव पर भी हम चर्चा करेंगे, पत्र वगैरह जो है, सब प्रश्न व्याख्या, इस तरह से जो भी है 2 नंबरिया 5 नंबरिया, तो एक एक करके सबको जो है एक बार हम क्लियर कर देंगे। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो जैसा भी हो, जैसा भी लग रहा हो आपको, या कहीं वीडियो में अगर आपको दिक्कत है, तो कोई त्रुटि आ रही हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो एक बार आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे तरफ से आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।